काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सभी पेंशन धारकों के लिए 2 करोड़ पेंशन धारकों का पेंशन बंद। क्या है अपडेट, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, हिंदुस्तान के किसी भी आप राज्य में रहते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी ज़िले में आप रहते हैं, तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, या अगर आपको विधवा पेंशन मिल रहा है, या अगर आपको दिव्यांग पेंशन मिल रहा है, तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्योंकि अभी तक जो है लगभग जो है करोड़ों लोगों का पेंशन बंद हो चुका है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि 1 जनवरी 2026 से पेंशन की जांच शुरू है। 3 कैटेगरी के लोगों की जो है जांच चल रही है। वृद्धा वाले की जांच चल रही है, उसके बाद विधवा महिलाएं की जांच चल रही है, और साथ में दिव्यांग वाले की जो है जांच चल रही है। अब बात ये आती है कि वृद्धा वाले का पेंशन बंद क्यों हो रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों का कहना है कि बहुत सारे ऐसे वृद्धा वाले हैं जिनकी आधार कार्ड में 60 साल एज नहीं हुई है। ऐसे वो 60 साल के हो चुके हैं, ऐसे वो 65 साल के हो चुके हैं, बट आधार कार्ड में उनकी एज जो है 60 साल कंप्लीट नहीं है। फिर भी वो गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं, घूस देकर जो है अपना फॉर्म को भरवा लिए, अब वो पेंशन का जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वैसे लोगों का पेंशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जा रहा है, और उनको अब पेंशन भी नहीं मिलेगी। अगर वो 60 के भी अब हो जाएंगे तो उस नाम से अब पेंशन नहीं मिलेगी। उसके बाद देखिए, महिला का पेंशन बंद हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले ही बताया है कि विधवा महिलाएं अक्सर शादी कर लेती हैं। जैसे कि अगर आपका डिवोर्स हो गया, आपने जो है अपने पति से डिवोर्स ले लिया, उसके बाद जो है आपने पेंशन वाला फॉर्म भरा, तो उसके बाद फिर जो है आपको पेंशन जो है मिलना शुरू हो गया। क्योंकि बहुत सारे महिला ऐसी हैं जो डिवोर्स ले लेती हैं, या उनके पति जो है मर जाते यानी कि मृत हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। मगर 1 साल 2 साल के बाद वो महिला जो है शादी कर लेती हैं, तो अब वो फिर जो है विधवा की कैटेगरी में नहीं रही, वो तो अब शादी कर ली, तो उनको चाहिए था कि पेंशन बंद करवा ले, मगर वो पेंशन बंद नहीं करवाती है। क्यों, किसको बुरा लगेगा अगर आपके अकाउंट में हर महीने 1000, 2000, 3000 रुपया आएगा, तो आप कैसे बंद करवाइएगा। तो महिला भी चाहती है कि पैसा तो आ रहा, सरकार को कैसे पता चलेगा। हाँ, अगर सरकार को पता चलेगा तो सरकार बंद कर देगी, मेरे क्या दिक्कत होगी। यही तो आप लोगों के लिए बड़ी दिक्कत बन गई है, क्योंकि अब आप लोगों से जो है रिकवरी लिया जा रहा है, आप लोगों के साथ कार्रवाई की जा रही है। तो ये थे महिला थी। अब देखिए, तीसरे वो हैं दिव्यांग वाले। क्योंकि केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, सरकार का यही कहना है कि आपकी बॉडी में दिव्यांगता होनी चाहिए, कम से कम 20 से 25% तो होनी चाहिए। मगर दिव्यांग वाले के हल्का सा अगर उंगली भी टेढ़ी है तो वो मेडिकल में जा रहे हैं, और जाने के बाद जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं, और उसमें 20 से 25% जो है दिव्यांगता लिखवा रहे हैं, और उसके बाद फॉर्म भर दे रहे हैं, उनका पेंशन आना शुरू हो जा रहा। मगर वो असल हकदार नहीं है। क्योंकि 20% का मतलब ये होता है कि आपका ये वाला हाथ जो है वर्क सही तरीके से ना करे। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी उंगली हल्की सी टेढ़ी है तो क्या आप काम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल आप काम करेंगे। अरे आप 4 उंगली से तो कोई काम कर सकते हैं। पेंशन उन्हीं को मिलता है जो लोग मजबूर होते हैं, जिनको पैसा की ज़रूरत होती है। आपको पैसा की ज़रूरत नहीं है, आप गलत तरीके से जो है पैसा ले रहे हैं, तो आप लोगों को भी जो है पेंशन को जो है बंद कर दी जाएगी। क्योंकि 1 जनवरी से लेकर आज जो डेट है 20 अप्रैल 2026 हो चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना चला, अभी तक जो है लाखों करोड़ों लोगों को जो है पकड़े गए हैं, लाखों करोड़ों लोगों की जो है पेंशन को बंद कर दिया गया है। तो आप लोगों को ऐसी जो है गलती बिल्कुल भी नहीं करना। अब बात ये आती है आप लोगों को आगे क्या क्या करना है। तो जी देखिए, जितने भी खास करके विधवा महिला है, अगर आप लोगों ने अभी तक जो है अपने पति का मृत प्रमाण पत्र जो है नहीं दिया है सरकार को, तो जल्दी से जल्दी सरकार को दे दे। मतलब ये कि अपलोड कर ले। जितने भी वृद्धा वाले, अगर अभी तक आप लोगों ने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराए हैं, तो जीवन प्रमाणीकरण जल्दी से जल्दी जो है करा ले। अगर जितने भी दिव्यांग वाले हैं, अगर आप लोगों ने मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल से
मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर नहीं दिया है तो जल्दी से जल्दी दे दे, क्योंकि साफ साफ जो है कि केंद्र सरकार का आदेश आया है कि उन लोगों का पेंशन को बंद कर दिया जाएगा जो छोटे मोटे मेडिकल या फिर छोटे मोटे हॉस्पिटल से गलत तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, अब वो अपलोड कर दिए तो उनका पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि सरकार जो है इस पर आदमी को रखी है। आपके जाँच की जो है जाँच चल रही है, डिजिटल तरीके से भी जांच चल रही है और ऑफलाइन भी जांच चल रही है। क्या आप लोगों को लगता है कि सरकार कैसे पकड़ेगी? बाज़ाब्ते सरकार ने आदमी को बैठाया है, एक एक करके लोगों के जो है डॉक्यूमेंट को चेक किया जा रहा है और 100 में 4 से 5 पकड़े जा रहे हैं। जब 100 लोगों का जो चेक चल रहा है तो उसमें 4 से 5 ऐसे निकल रहे हैं जो गलत डॉक्यूमेंट देकर पेंशन उठा रहे थे। सरकार को सब कुछ पता रहता है, क्योंकि हर कुछ जो है आधार कार्ड से लिंक है। आधार कार्ड का पूरा डेटा आपके पास नहीं है, सरकार के पास है। आप लोगों को क्या लगता है कि हम कुछ भी करेंगे तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा? आपके साथ बहुत कुछ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सारे के सारा काम जो है नहीं करे। उसके बाद और भी बड़ी बड़ी जो अपडेट निकल कर आ रही है कि जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं, वृद्धा वाले हों, विधवा महिलाएं हों या फिर जो है दिव्यांग वाले हों, देखिए आप लोगों का जो पेंशन है बढ़ने जा रहा है। क्योंकि मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि केंद्र सरकार चाह रही है कि जितने भी राज्य हैं सभी राज्य में जो है वन नेशन वन पेंशन के हिसाब से जो है पेंशन मिले और कम से कम जो है 2500 से लेकर 3500 रुपये के बीच में मिले। क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है। जितने भी पेंशन धारक हैं कुछ काम नहीं कर पाते इतने पैसे से, इतने थोड़े से पैसे से कैसे काम होगा? जैसे कि बिहार में 1100 रुपया मिलता है, इस तरीके से बंगाल में 1000 रुपया मिलता है, झारखंड में 1000 रुपया मिलता है। अभी अप्रैल से जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ा, पहले वहाँ पर भी 1000 मिलता था, अब 1500 रुपये कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ अगर पेंशन कहीं ठीक मिलता है तो वो 2 राज्य है। पहला है आपका हरियाणा जिसमें 3200 के करीब जो है पेंशन मिलती है। उसके बाद जो है दिल्ली में भी 2000 से लेकर 2500 रुपया पेंशन मिलती है। तो ये दोनों राज्यों में पेंशन बहुत अच्छी है। मगर कुछ राज्य ऐसा भी जहाँ पर 1000 से भी कम मिलती है, जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत कम पेंशन मिलती है। तो सरकार को चाहिए कि जो है पेंशन पर काम करे। सरकार को चाहिए कि जो है जल्दी से जल्दी जो है पेंशन बढ़ावे, क्योंकि इतने पेंशन में क्या होगा? 1000, 1100, 1500, 2000 में क्या होगा? कुछ नहीं हो रहा है। वृद्धा वाले अगर अपने दवाइयाँ के लिए जा रहे हैं मेडिकल तो उनकी दवाई नहीं आ पा रही है। सरकार ने कभी सोचा? सरकार क्या कर रही है कि जांच करा रही है और जांच में जो है पेंशन धारकों की पेंशन को बंद कर रही है। तो सरकार को थोड़ा सा जो है सोचना पड़ेगा, सरकार को जो है विचार करना पड़ेगा और पेंशन धारकों की जो है पेंशन को बढ़ाना होगा। अब देखना होगा कि सरकार जो है कब से पेंशन बढ़ाती है, कितना पेंशन बढ़ता है, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इसी चैनल पे दूंगा। तो अगर आप लोगों ने न्यू जनरेशन अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, सभी पेंशन धारकों तक वीडियो को ज़रूर पहुंचा दे ताकि सभी को जानकारी मिल जाए कि आखिर जो है सरकार मेरे साथ क्या कर रही है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।